ही जिनेन्द्रवाणी, आगमवाणी, तीर्थंकरवाणी, स्याद्वातवाणी, गुरुवाणी त्वमेव जयतो, त्वमेव जयतो, त्वमेव मम कंठा आगच्छतु, आगच्छतु, आगच्छतु। प्रिय आत्मन, आज हम सभी भक्तामृत स्तोत्र के माध्यम से 40 नंबर काव्य में प्रवेश कर रहे हैं। अग्नि जलाती है, अग्नि जलाती है, और अग्नि से बचने के लिए हम काव्य का सहारा ले रहे हैं। आचार्य भुवन मानतंग स्वामी कह रहे हैं, देखो जीवो, अग्नि जलाती ही नहीं है, अग्नि तो जीवन देती है। देखो, स्याद्वात से समझना, जहाँ अग्नि जला रही है वहीं पर अग्नि जीवन दे रही है। यदि अग्नि ना होती तो आप अपने क्षुधा का समन नहीं कर सकते थे। आपके अंदर में एक अग्नि है, जिस अग्नि का नाम है जठराग्नि, जो अग्नि भोजन को पचाती है। यदि जो भोजन किया गया है वही पचेगा नहीं तो बताइए जीवन रहेगा क्या? नहीं, जीवन का अंत हो जाएगा। और बताइए अग्नि जलाती है कि नहीं? बाहर की अग्नि जला रही है, एक अंदर की अग्नि भोजन को पचा रही है तो जीवन दे रही है। और आचार्य भुवन कहते इसके बाद भी कोई अग्नि है। बिना ईंधन की अग्नि होती है क्या? नहीं होती। बिना ईंधन के धुआं होता है क्या? यदि अग्नि सूखी होगी तो धुआं नहीं होगा। यदि अग्नि गीली होगी तो कितना भी जलाना वह धुआं छोड़ेगी। जला रही है अग्नि, पर आचार्य भुवन कहते देखिए, ईंधन कितना भी गीला हो, ईंधन कितना भी सूखा हो, उसका तो कार्य ही है। यदि गीले में नहीं जलेगा तो सूखे में जलेगा, पर उसे तो जलना ही है। ईंधन से तात्पर्य क्या है? आपकी देह से है। यह देह एक ईंधन है, लेकिन यदि इसमें द्वेष का ईंधन लगा है, द्वेष का धुआं निकल रहा है, ये राग द्वेष का ईंधन लगा हुआ है, तो ये हानिकारक है, धुआं छोड़ेगा। इसलिए इस ईंधन को सुखा दो। कौन सी ईंधन को? राग द्वेष रूपी ईंधन को सुखा दो, तो आपके अंदर की ईर्ष्या की जलन, लोभ की जलन, तृष्णा की जलन, जो आपके अंदर में एक अग्नि जल रही है, उस जलन का समन हो जाएगा। क्योंकि हमें तो अग्नि प्रकोप को समन करना है। बन की अग्नि को ये काव्य समन करने वाला है, दावानल की अग्नि को शांत करने वाला है। लेकिन अभी हम दावानल की ओर नहीं जाएंगे। एक दावानल हमारे अंदर में है,
एक बड़वा नल हमारे अंदर में है जिसमें बहुत सारी अग्नि जल रही है और वो इतनी ऊंचाई तक पहुंच रही है कि आकाश लाल लाल हो रहा है। वह आकाश कोई और नहीं, हमारी ये आंखें ही वह आकाश है। हमारे अंदर में ये वन है, हमारे अंदर जितना भी आकाश है, जितना भी स्पेस है, वह पूरा एक बड़वा नल है और इसके अंदर में अग्नि जल रही है। और जब वह अग्नि बहुत तीव्र होती है तो आकाश लाल लाल दिखाई देने लगता है और जब धुआं निकलता है तो पूरे में कालीमा छा जाती है और हम देख करके कहते हैं देखो वहाँ पर अग्नि लगी है, धुआं दिख रहा है, धुआं दिख रहा है, इससे सिद्ध हो रहा वहाँ पर अग्नि है। इसी तरह से यदि हमारी आंखें लाल होने लग जाएं तो समझ लेना कि मेरे अंदर में कहीं पर अग्नि लगी हुई है। और इस चेहरे पर कालीमा एकदम से छा जाए तो समझ लेना चाहिए कि अंदर में लगी हुई अग्नि, वह अग्नि लगी हुई थी, उसके कारण से यह बाहर में कालीमा छा रही है। और जिसके अंदर में ईर्ष्या की अग्नि नहीं लगी है, वह प्रज्वलित नहीं हो रही है, वह शांत हो गई है, उसका चेहरा तो एकदम से खिलेगा। देखो अंत समय चल रहा है, अंत समय चल रहा है, सिर्फ 8 ही काबू बचे हैं। सोच रहे थे मेरे जीवन का अंत समय चल रहा। यहाँ पर काव्य का भी 40 नंबर चल रहा है क्योंकि अब वक्तांबर स्त्रोत पूर्णता की ओर जा रहा है। ऐसी जैसे जैसे भक्तांबर स्त्रोत पूर्णता की ओर जाए वैसे वैसे आप भी समझना कि आप भी अपने जीवन के अंत पहाड़ पर पहुंच रहे हैं। और जब अंत समय आता है नज़दीक तब एक ही बात देखना, हम निर्णय कैसे करें, हम निर्णय कैसे करें कि हमारे अंदर में अग्नि है कि नहीं, हमारा मरण कैसा हुआ, शांतिमय हुआ है कि अशांत भावों से हुआ है। आज तो अशांति की अग्नि को हमें नष्ट करना है। आज हमें शांति की नीर से, शांति के जल से, भक्तांबर स्त्रोत के जल से हमारे अंदर में जल रही अग्नि के लिए हमें शांत करना है। इसके बाद हम चलेंगे बाहर की अग्नि को शांत करने के लिए। जहाँ पर लोग चिल्ला रहे हैं बचाओ बचाओ बचाओ, वहाँ पर हम बाद में जाएंगे क्योंकि पहले हम अपने अंदर की अग्नि को शांत कर लें। जब तक अंदर की अग्नि शांत नहीं होगी, यदि दूसरे को छुओगे, यदि आपके अंदर ईर्ष्या की अग्नि है, यदि दूसरे का स्पर्श करोगे तो आपका प्रभाव उसके ऊपर पड़ेगा और वह भी जलने लगेगा। देखिए वायर में वह शक्ति है, वह वायर में करंट प्रवाह कर रहा है। कोई भी यदि उसका स्पर्श करेगा, वायर में करंट लगा है, वह तो चिपकेगा, लेकिन दूसरा व्यक्ति भी यदि उसे टच करेगा तो उसको भी करंट लगेगा। यदि तीसरा उसे बचाने आएगा तो उसे भी लगेगा। वैसे ही समझना कि यदि हमारे अंदर में कोई भी जलन, कोई भी ईर्ष्या की अग्नि, कोई भी अशांति की अग्नि, लोभ की अग्नि, कसायों की अग्नि, कोई भी अग्नि जल रही है और यदि हम किसी का स्पर्श करेंगे, क्योंकि स्पर्श चिकित्सा है। अभी तक तो मात्र आपने माला को यूं लेके नमो ओरियंताणो नमो ओरियंताणो नमो ओरियंताणम के 1.25 लाख मंत्र किए हैं। अब लग जाओ करने के लिए, लग जाइए करने के लिए। आप स्वयं हीलिंग दे सकते हैं। आपको बिल्कुल भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि श्रद्धान आपके अंदर है। और जब श्रद्धान है तो कार्य अवश्य होगा। और ये बात हम पुनः भी कह रहे हैं, पहले भी कही थी, पढ़ना नहीं आ रहा है, पढ़ना नहीं आ रहा। माता जी मुझे तो इसका मंत्र भी पढ़ना नहीं आ रहा, नहीं आ रहा ना, चिंता मत करो, पढ़ोगे ना, एक एक अक्षर पढ़ोगे, आता ही है, गा आता ही है, ना आता ही है। जैसे आप पृथक पृथक भी पढ़ोगे
पर एक बार गलत होगा, 2 बार गलत होगा, 3 बार होगा, चौथी बार में और 108 बार पढ़ोगे तो एक बार तो सही आएगा ही आएगा। इसलिए बिल्कुल डरने की आवश्यकता नहीं है। कोई भी बार यह दुष्प्रभाव नहीं छोड़ेगा आपके जीवन पर, आपके अंदर की अग्नि को शांति ही करेगा, इसका काम है। इसलिए आप बिल्कुल भी नहीं डरना, क्योंकि बात चल रही है अग्नि की, और बात चल रही क्या हम इस वक्तांबर स्त्रोत से दूसरों की मदद कर सकते हैं। कल एक माँ आई, बोलती है, माता जी आप मुझे बताइए, क्या वक्तांबर स्त्रोत को मैं पढ़ूं और बच्चे का जीवन बदल सकता है। मैं आपको बता रही हूँ, वक्तांबर स्त्रोत वैयावृत्ति शास्त्र है, इसमें वैयावृत्ति है। यदि आप पढ़ते हैं तब भी दूसरों पर प्रभाव पड़ता है, क्योंकि आप किसकी वैयावृत्ति करना चाह रहे हैं। यदि वैयावृत्ति करना चाह रहे हैं तो मन में पहले से विचार आ गया है कि आज तो हम वहाँ पर जाएंगे, वैयावृत्ति करेंगे। कैसे करोगे? तो ऐसे ही आपके मन में पहले से विचार आ गया है कि मुझे बेटे की बुद्धि बढ़ाना है, मुझे बेटे को स्वस्थ करना है, मुझे उसे हीलिंग देना है, पहले से विचार आ गया। तो आपको मैं बताती हूँ, मैंने 3 पार्ट किए हुए हैं रेकी के, मैं आपको बता सकती हूँ। सबसे पहले रेकी में करना क्या होता है। एक सामान्य रेकी होती है, पहले तो हमें मेडिटेशन ध्यान करना पड़ता है। हमने साइंस वाली रेकी सीखी हुई है, पर हम आपको वक्तांबर की रेकी से जोड़ रहे हैं। तो हमें करना क्या होगा, सबसे पहले विचार करना होगा। जैसे आप रेकी देना चाह रहे हैं, पहले आपको बता दिया कि आपको इतनी बार पाठ करना होगा। मैं वैयावृत्ति के लिए, मैं उपकार करने के लिए बहुत अच्छे विचार लाना होंगे, नेगेटिव थॉट एक भी नहीं। ठीक है, जब तक साधना करो, जब तक साधना करो, साधना के बीच में एक भी बार नेगेटिव थॉट नहीं आना चाहिए, कोई भी गलत विचार नहीं आना चाहिए। उसके बाद जैसे रेकी देना है, जैसे किसको चाहिए रेकी, मान के चलिए मेरे गुरुदेव कहाँ पर है, बड़ा गांव में है, माना कि हमें उन्हें रेकी देना है। अब कैसे देंगे, पहले हमें ये ध्यान करना होगा कि गुरुदेव बड़ा गांव में है, बड़ा गांव में वो बैठे हैं, उनका स्केच आपके पास होना चाहिए, उनकी फोटो आपके पास, मतलब आपकी आंखों में, आपके ध्यान में। उसके बाद दूसरी बात, फिर उसके बाद आपको कल्पना करनी होगी कि आपके पास ही है वो। उसके बाद उनको जहाँ पर पीड़ा है, आप जैसे ही करोगे और वो पीड़ा दूर होगी, और उसके बाद आप वक्तांबर स्त्रोत की हीलिंग दोगे। आप जो काव्य, जो मंत्र से करना चाह रहे हैं वो पढ़ना होगा, और आपको विचार करना वो रोग निकल रहा है, निकल रहा है, निकल रहा है, और वह शरीर रोग खिंच जाते हैं। ये सिर्फ बहुत इजी है, बिल्कुल भी कठिन नहीं है, पर हमें कैसे ध्यान करना हो, कैसे जागृत करना होगा। माना कि 40 नंबर काव्य से आप हीलिंग सीखना चाहते हैं। देखो, वक्तांबर स्त्रोत में 48 काव्य हैं, एक नहीं, 2 नहीं है, 48 काव्य हैं, और 48 काव्य ही बहुत स्ट्रांग हैं। 48 काव्य के प्रत्येक अक्षर में वही शक्ति है, संपूर्ण अग्नि को नष्ट कर देगा, संपूर्ण विभावों का नष्ट कर सकता है, और संपूर्ण रोगों का क्षय कर सकता है। तो आज बात 40 नंबर की चल रही है, तो आपको कैसे जागना होगा, कैसे वो ऊर्जा लानी होगी। तो सबसे पहले, जैसे कि हमने आपको ये दिखाया, ये यंत्र जी है, इसको एक बार देखेंगे। जब आप इसका ध्यान करेंगे तो यह यंत्र आपके अंदर में सीप हो जाएगा। आपके अंदर ध्यान के माध्यम से, मेडिटेशन के माध्यम से जैसा जैसा ये यंत्र बना है, क्योंकि सबसे पहला रेकी का पार्ट होता है से हैकी, फिर होता है
हंस जैसुनैन, फिर चौकुरे, ये 3 पार्ट होते थे। और इसके बाद यदि भक्तांबर स्तोत्र की आपको रेकी सीखना है तो सबसे पहला ये पार्ट है। आप पार्ट में सिर्फ ये चित्र देखिए, इसको देख करके इसी पर कल्पना करना इसमें क्या क्या लिखा है। सोम 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 सोम, जो जो लिखा है उस पर ही ध्यान देना। पूरा आपको चक्र बनाना होगा, एक कल्पना से बनाना होगा। इसके लिए पेंसिल नहीं चाहिए। फिर दूसरा पार्ट पूरा आप तैयार कर लेंगे। इसके बाद आप जब पूरा रेडी हो जाए 21 दिन में ऑटोमेटिक आपके पूरा सामने आने लगेगा। और सामने आने लगेगा तो फिर आपको इसके अंदर की मंत्र, आपके अंदर ये रिद्धि, ये सब कुछ हो जाएगा। और फिर इसमें इसके अंतर्गत आपका पाठ भी हो जाएगा। और जब पाठ हो जाएगा तो आपके अंदर वह सामर्थ्य आ जाएगी। क्योंकि आपको मालूम होगा जब मेहंदी सीखने जाते हैं, है ना, तो सबसे पहले क्या करते हैं, छोटे छोटे से ट्रेस, इजी इजी से कोई भी चीज़ करते। फिर उसके बाद क्या करते, फिर बड़े, ऐसे ही करके हमें ये वक्तांबर स्तोत्र पर कमांड प्राप्त करना है। सिर्फ किस लिए, वैयावृत्ति के लिए। यहाँ पर कोई लक्ष्य नहीं है, कोई निजी स्वार्थ नहीं है, सिर्फ वैयावृत्ति के लिए, उपकार के लिए, परोपकार के लिए हम मात्र वक्तांबर स्तोत्र का पाठ कर रहे हैं। जब दूसरों की वैयावृत्ति का भाव रखते हैं, जब दूसरों के हाथ पैर दबाते हैं तो अपने हाथ के पॉइंट तो दब ही जाते हैं। जब हम जल से दूसरे की वैयावृत्ति करते हैं, घी से करते हैं, ऑयल से करते हैं, तो किसी दूसरी को तो बाद में लगता है जिसका उपकार करने चले हैं, उसके पहले हमारे हाथों में तो घी लग ही जाता है, हमारे हाथों में ऑयल लग जाता है और हमारे नेल्स से अंदर प्रवेश कर जाता है। इसी तरह से भक्तांबर स्तोत्र को यदि हम मात्र वैयावृत्ति के लिए, अब वैयावृत्ति के लिए करोगे तो आपकी वैयावृत्ति तो हो ही जाना है। भोजन माँ ने परिवार के लिए बनाया है, लेकिन माँ के लिए उस भोजन में से तो मिल ही जाना है। कोई भी माँ ये नहीं कहती है कि मैं अपने लिए भोजन बना रही हूँ, मैं तो परिवार के लिए शाम को जल्दी 10 बजे जाना है, मुझे भोजन बनाना है।